देखेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको 5 चीज़ें क्या करनी है एंड द लास्ट वन इज़ माय फेवरेट। तो सबसे पहली चीज़ अकाउंट्स के पेपर में आपने ये ध्यान रखनी है कि आप अपनी थ्योरी पार्ट ज़रूर कर लो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप थ्योरी पक्की कर लो अपनी अच्छे से, क्योंकि अकाउंट्स के एग्ज़ाम में थ्योरी पार्ट इतना ज़रूर आता है कि आप पास हो सको कम से कम। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, मीन्स आप अच्छे हो पढ़ाई में, तब आपने प्रैक्टिकल अगर अच्छे से कर रखे हैं तब वेल एंड गुड है। पर थ्योरी पार्ट ज़रूर करके जाना फिर भी, क्योंकि अगर बाई चांस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको नहीं आते तो थ्योरी करनी मस्ट है। तो अब थ्योरी एटलीस्ट आपको पास करा देगी, या फिर पास से भी अच्छे मार्क्स आपको थ्योरी दिलवा देगी। अब सेकंड चीज़ बहुत कॉमन है जो सब बोलते हैं कि एग्ज़ाम पूरा करके आना है, छोड़ के कुछ नहीं आना। क्योंकि अगर आप कुछ ना लिख के आए ब्लैंक पे तो टीचर मार्क्स देने से रहा ना। अगर कुछ ना कुछ लिखा होगा एटलीस्ट टीचर कई बार नहीं भी ध्यान देता तो टिक करके मार्क्स दे सकता है। थर्ड चीज़ है, पूरे एग्ज़ाम को पहले पढ़ो अच्छे से, और उसमें से फिर टिक कर लो आपको क्या क्या अच्छे से आता है। जो अच्छे से आता है उसको सबसे पहले करो। एंड क्योंकि एग्ज़ाम के एंड में माइंड जो है वो ज़्यादा चलने लग जाता है, तो एग्ज़ाम के एंड में वो चीज़ें करो जो आपको अच्छे से नहीं आती, क्योंकि कुछ ना कुछ आप उसमें लिखाओगे, फिर एंड में इतना शार्प हो जाता है माइंड। और फोर्थ पॉइंट, अकाउंट के पेपर में आपको एक ध्यान रखना है, एक तो आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाना। एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाना। इससे क्या है, जो आपकी एग्ज़ाम देने की नर्वसनेस है ना वो कम हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि आप पहले ही पेपर में बैठ चुके हो एक तरीके से। तो आप अगर आपने दो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए तो कम से कम आप तीसरी बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हो जब ओरिजिनल एग्ज़ाम में बैठोगे। तो इस टाइप से कम आप एक दो बार पहले पेपर सॉल्व करके देख लेना। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, पेपर अभी जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये लगेगा कि बस मैं ऐसे ही देख लूँ, क्वेश्चन देखा आंसर देखा हाँ आता है, क्वेश्चन देखा आंसर देखा आता है। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, मेन क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करना बिना आंसर देखे। क्योंकि अगर आप सिर्फ वो क्वेश्चन देखा और आंसर देख लिया ना कि हाँ मुझे आता है, यहाँ तो लगेगा आता है, लेकिन एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, तब आप एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि एग्ज़ाम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका जो आंसर लिखोगे ना वो बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारे एक टीचर ने हमें एक बार बोला था कि मैंने जब एग्ज़ाम चेक करा एक बच्चे का, उसको 99 मार्क्स दिए, और उस एग्ज़ाम में वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि वो पेपर इतना क्लीन और इतना अच्छा साफ़ सुथरा लिखा हुआ था ना कि मुझे लिखाई से देख के ही पता चल रहा था कि इस बच्चे को सब आता है। तो एटलीस्ट बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन पेपर लिख के आना, बहुत अच्छा साफ़ सफाई से, ताकि टीचर को चेक करने में ज़्यादा मेहनत ना लगानी पड़े और बिल्कुल साफ़ सुथरा सब दिख रहा हो, और वो टिक करके बस आपको मार्क्स दे दे। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड ज़रूर लिख के जाना कि आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो।